हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूर्योदय पाठशाला पर स्वागत है। तो आज अपने बात करने वाले हैं हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्लस क्वेश्चनों की। यानी इस क्लास के माध्यम से अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी 100 प्लस पीवाईक्यू हिंदी के देखने वाले हैं, जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इस क्लास को पूरा देखेंगे और साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इस क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यानी सभी क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है नेवला, चेतक और हाथी। दूसरा है अपने महाविद्यालय, विधानसभा और व्याख्याता। तीसरा हो जाएगा ताजमहल, तारागढ़ और लाल किला। और चौथा हो जाएगा तराइन का युद्ध, बक्सर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो पहला ऑप्शन देखते हैं नेवला, अपने जातिवाचक संज्ञा। लेकिन चेतक आ गया, क्या आ गया, चेतक आ गया। तो ये अपने किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए ये अपने क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है अपने महाविद्यालय, यानी विश्व में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगी, जातिवाचक है। विधानसभा यानी राज्य, अपने भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं राज्यों में, वो सभी क्या आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और व्याख्याता, जितने भी व्याख्याता हैं वे भी अपने किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसलिए अपने बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी इन ऑप्शनों में से अपने को क्या देखना, किस में अपने भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया बिखराव, बी दिया दर्जन, सी दिया ढेर और डी दिया पुंज। तो इसमें से अपने किसका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, अपने बिखराव हो जाएगा। वो किसका हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना, निम्न में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। यानी किससे बनी होनी चाहिए, जातिवाचक संज्ञा से कौन सी संज्ञा बनी होनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा बनी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया अपने चंचलता, दूसरा दिया है डाका, तीसरा दिया है सर्दी और चौथा दिया अपने वीरता। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाका क्या हो जाएगा, डाका, जो कि अपने जातिवाचक से क्या बनी है, भाववाचक संज्ञा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यह हमने अपनी आंखों से देखा, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। यानी इसमें अपने कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी दिया है संबंधवाचक, सी दिया है निर्जवाचक सर्वनाम और डी दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह हमने अपनी आंखों से देखा, यानी खुद की आंखों से देखा तो क्या होगी जी, वो चीज क्या होगी, अपनी निश्चित होगी। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका अपना राइट आंसर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन अपने पांचवा, निम्न में से किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो किसका नहीं होना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपने को क्या दिया है, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। तो ये क्या हो गया, अपने निश्चित हो गया, यानी मैं ये क्या कार्य कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। तो ये अपने नहीं होगा। अगली बात करते, यह आप जैसे महापुरुषों को ही संभव है। ठीक है, अगला सी नंबर है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो ये भी क्या हो गया, निजवाचक का उदाहरण हो गया। और हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए, तो ये भी अपने खुद या अपने आप आ जाए तो भी अपने किसका हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो कौन सा बचा अपने, ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपने निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखें तो क्वेश्चन नंबर 6, किस विकल्प में सभी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कौन से हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। तो अपने को ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें, इसने, इससे, बी दिया है किसी से, किसी का और किसी पर, और सी दिया है जिसे, जिससे और जिसमें, और डी दिया है किससे, किसके और किसमें। तो अपनी इसमें बात करें कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो किसी से, मैंने किसी से बात की, अनिश्चित है। किसी का, यह मोबाइल किसी का है। और किसी पर, तुम किस पर जा रहे हो, यानी अनिश्चित है, हमें पता नहीं है, इसलिए अपने क्या कहेंगे, किसी से, किसी का और किसी पर किसके उदाहरण हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। यानी कौन सा शब्द अपने इसमें क्या नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दी है गुणी, बी दी है लांछन, सी दी है आर्थिक और डी दी है धार्मिक। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, लालसन क्या नहीं है, अपने विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, आगे बात करें, निम्न में से किस विकल्प में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। कौन सा होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए और क्या होना चाहिए, परिणामवाचक विशेषण होना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सब पेड़, क्या हो जाएंगे सब पेड़। बी दिया है सारे रतन, सी दिया है अधिक वर्षा और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका उदाहरण पूछा है अपने को, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम का उदाहरण पूछा है। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर अधिक वर्षा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण अपने नहीं है। ठीक है, उदाहरण है, जैसे वर्षा अपने को निर्धारित नहीं है, यानी ये किसका हो जाएगा, अनिश्चयवाचक परिणामवाचक, अपने परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8, वह कच्चा फल है, वह क्या है, कच्चा फल है। वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो कच्चा फल क्या हो जाएगा, मूलावस्था है। बी दी है उत्तरावस्था, सी दी है उत्तमावस्था और डी दी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह क्या है, कच्चा फल है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी अपने, ए नंबर है मूलावस्था, ये अपने हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10, बालक ने गिरे हुए को उठाया, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। यानी बालक ने क्या उठाया, गिरे हुए को उठाया। तो इसमें क्रिया पूछिए तो कौन सी क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रेरणार्थक क्रिया, बी दिया है पूर्वकालीन क्रिया, सी दिया है सामान्य क्रिया और डी दिया संयुक्त क्रिया। तो बालक ने गिरे हुए को उठाया, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी अपने, ऑप्शन नंबर ए राइट और आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सामान्य क्रिया का उदाहरण है। यानी निम्न में से अपने को देखना है कि किस विकल्प में अपने सामान्य क्रिया का उदाहरण है। जैसे बच्चे ने खाना खा लिया, बी दिया अंकित फुटबॉल खेलता है, सी दिया बालक आकर चला गया और डी दिया अपने मनीष बाजार जा रहा है। तो इसमें सामान्य क्रिया कौन सी हो जाएगी, जैसे खाना हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये अपने सामान्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अपने ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, सामान्य क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 12वां क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यानी अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें जो क्रिया कर्म रहित होती है उसे अपन क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें बात करें, मनीष कपड़े धो रहा है, इसमें क्या है, कर्म है, क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है। बी है सोनम पढ़ती है और सी अपने वह अपना काम कर चुका है, वह क्या कर चुका है, क्या प्रश्न पूछना है, तो वह क्या कर चुका है, काम कर चुका है। तो यही अपने सहकर्मक कार्य का होगा। उसी प्रकार डी, वह पूजा करके स्कूल जाएगा, वह क्या करेगा, पूजा करके क्या करेगा, स्कूल जाएगा। तो ये अपने सहकर्मक क्रिया में क्या करते हैं, किसी से अपने क्या का प्रश्न पूछते हैं और जब क्या का उत्तर न मिले तो वह कौन सी हो जाएगी, अपनी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो उसमें कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया का उदाहरण सोनम पढ़ती है। सोनम क्या पढ़ती है, ये तो बताया नहीं। अगर इसमें दिया होता सोनम अखबार पढ़ती है, सोनम मैगजीन पढ़ती है, तो अपने क्या करते, सहकर्मक क्रिया करते, लेकिन इसमें कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा, अपने अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें, यानी उत्पत्ति के स्रोत का हमें मालूम नहीं होता, उन्हें अपने क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बहादुर, बी दिया है खर्राटा, सी दिया है पतलून और डी दिया है नमक। तो इसमें देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, तो देशज शब्द हो जाएगा अपने खर्राटा। यानी किसी व्यक्ति ने अपने मन मर्जी के अनुसार ही अपने शब्दों का निर्माण कर दिया, उसे अपने क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें कोई भी अपने स्रोत प्राप्त नहीं होता। तो अगले क्वेश्चन पर चले, इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा खर्राटा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने 14वां, निम्न में से अग्रणी तत्सम रूप का तद्भव रूप है। यानी अग्रणी का क्या है, तत्समय, अग्रणी क्या है अपने तत्समय, यानी ये क्या है, संस्कृत का शब्द है। इसका तद्भव यानी परिवर्तित रूप पूछा हिंदी में क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए डी है अवतार, बी डी है अंगाड़ी, सी डी है अर्पण और डी डी है अर्क। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंगाड़ी। तो किसका, अग्रणी का अपने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, अंगाड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 15वां, निम्न में से पुर्तगाली शब्द है। यानी नीचे ऑप्शन दिए, उनमें से अपने को क्या करना है, पुर्तगाली शब्द को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पिस्तौल, बी दिया है कालीन, सी दिया है दर्जी और डी दिया है बहस। तो इसमें पुर्तगाली शब्द कौन सा हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसमें पुर्तगाली शब्द हो जाएगा अपने पिस्तौल, क्या हो जाएगा अपने पिस्तौल, क्या हो जाएगा अपने पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां,
पवित्र शब्द में संधि है। किसमें? पवित्र शब्द में संधि पहुंची है। तो पहला दिया है अपने दीर्घ स्वर संधि, बी दिया है अपने अयादी स्वर संधि, और सी दिया है गुण स्वर संधि, और डी दिया है वर्धी स्वर संधि। तो पहले अपने देखते हैं इसमें संधि विच्छेद। तो अपने पवित्र का संधि विच्छेद होता है पो प्लस क्या होता है? इत्र होता है। पो प्लस इत्र होता है, जिसमें क्या होता है? ओ और एम और क्या मिलते हैं? ई मिलते हैं। ओ और ई मिलते हैं तो क्या बनता है? ओ और ई मिलेंगे तो क्या बनेंगे? औ बनेगा। तो इसलिए क्या बनेगा? पवित्र शब्द बन जाएगा। जिससे क्या बनेगा? पवित्र। तो किसका हो जाएगा अपने? औ किस में बनता है? अयादी स्वर संधि में बनता है। ठीक है, आगे बात करें। मति प्लस उदय संधि विच्छेद का सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? यानी मति और उदय का क्या करना है? संधि विच्छेद है ये, और इसे क्या करना है? शब्द निर्माण करना है। तो सही शब्द कौन सा हो जाएगा ये पूछा है, और क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा अपने? 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मृत्युदय होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा दिया है मृत्युदय, तीसरा दिया है मृत्युदय, ये भी अपने गलत है, और चौथा दिया अपने मृत्युदय, ये भी अपने क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मृत्युदय क्या हो जाएगा? मृत्युदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने 18वां। निम्न में से गुण स्वर संधि किस विकल्प में नहीं है? यानी कौन सी स्वर संधि नहीं है? गुण स्वर संधि किस विकल्प में नहीं है? तो ये पूछा गया है। तो बालोचित क्या है? बालोचित दिया है। दूसरा दिया अपने लोकोक्ति, कौन सा दिया? लोकोक्ति। तीसरा दिया अपने रोमावली, और चौथा दिया अपने महोदय। तो ये पूछा अपने गुण स्वर संधि किस में नहीं है? तो रोमावली में अपने कौन सी संधि नहीं है? स्वर संधि नहीं है। आगे बात करें, अगला प्रश्न अपने 19वां। प्र उपसर्ग से बना अशुद्ध शब्द है, कौन सा होना चाहिए? प्र उपसर्ग से बना क्या होना चाहिए? अशुद्ध शब्द होना चाहिए। तो पहला दिया है प्रसन, प्रसन। दूसरा दिया है प्रेक्षित, प्रेषित। ठीक है, सी दिया है प्रमाण्य, और डी दिया अपने प्रेरणा। क्या हो जाएगा? प्रेरणा। तो इसमें अशुद्ध शब्द पूछा है, तो अशुद्ध शब्द अपने कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसन। ऐसा कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अपने ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है अपने 20वां। निम्न में से किस विकल्प में पर उपसर्ग का बना शब्द नहीं है? यानी पर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला दिया है पर प्लस उपकार, क्या हो जाएगा? परोपकार, ये अपने क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है अपने पर प्लस विद्या, और ये ठीक है। अगर सी नंबर दिया है प्रो प्लस उत्कर्ष, तो क्या हो जाएगा? प्रोत्कर्ष, ये भी अपने पर से अपने उत्पन्न है। और चौथा दिया है पर प्लस ओड, क्या हो जाएगा? पर प्लस ओड, ये भी हो जाएगा। तो इसका अपना राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अपने बनेगा प्रा प्लस विद्या से बनेगा प्राविद्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। तो अगला प्रश्न अपना निम्न में से किस विकल्प में उ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? यानी किससे बना होना चाहिए? उ उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो अपने तो पहला ऑप्शन दिया अपने को उपमा, दूसरा दिया उछाव, तीसरा दिया उठाव, और चौथा दिया यानी उतावला। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उपमा। तो उ और पमा, पमा कोई मूल शब्द नहीं होता, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? अपने उपमा क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपना ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में मूल शब्द व प्रत्यय का युग्म अशुद्ध है? यानी क्या हो जाएगा? मूल शब्द और प्रत्यय का युग्म क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया अपने को नारक प्लस ए है, क्या दिया है? नारक प्लस ए है, नारकीय, या ये बनता है। आगे बात करें सुंदर प्लस या सौंदर्य, ये अपने क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बात करें पांडु प्लस ए है, पांडव, ये भी सही है। और अगला दिया अपने गुरु प्लस ई, गुरवी, ये भी अपने सही हो जाएगा। तो इसका अपना राइट आंसर की बात करें कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नारकीय शब्द नारक प्लस ए से नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बात करें निम्न में से किस विकल्प में शब्द व प्रत्यय का युग्म असुमिलित है? यानी क्या पूछा है? शब्द में क्या पूछा है? प्रत्यय का युग्म असुमिलित है। शब्द और प्रत्यय का युग्म असुमिलित है, ये पूछा है। तो पहला दिया अपने सजावट, जिसमें क्या है? आवट प्रत्यय है। दूसरा दिया घुमक्कड़, अकर प्रत्यय,
तीसरा दिया लेखक अक प्रत्यय और चौथा दिया अपने डिबिया, तो इसमें क्या है या प्रत्यय, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा डिब्बी या, इसमें या प्रत्यय नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, क्या नहीं है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा अपने विकल्प सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है समवाय प्लस एक समवायिक, क्या है समवाय प्लस एक सामवायिक। दूसरा दिया गरिमा प्लस में गरिमा में है। तीसरा दिया दत्ता प्लस आवल दंतावल, और चौथा दिया नव प्लस एला नवेला। तो इसमें क्या करना है, अपने प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा इसमें, तो इसका अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें असुमेलित हो जाएगा। जैसे दंता प्लस आवल से दंतावल शब्द नहीं बनता, ये क्या हो जाएगा अपने असुमेलित हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, कयांश शब्द किसका पर्यायवाची, कौन सा कयांश शब्द किसका पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची शब्द से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अधीर का, बी दिया अनुपम का, सी दिया अधीन का, और डी दिया अपने अनुमान का। तो कयास किसका पर्यायवाची हो जाएगा, कयांश हो जाएगा अपने अनुमान का पर्यायवाची क्या होता है, कयांश होता है। आगे बात करें, निम्न में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द क्या है, अशुद्ध है, यानी कौन सा विकल्प है जिसमें क्या हो जाएंगे, सभी पर्यायवाची शब्द अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने को इंद्रचाप और इंद्रा, बी दी है जल और रशक, ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। लालायिक का आतुर, ये भी पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। और डी नंबर दिया इंगित का सेन, ये भी अपने क्या हो जाएगा, यानी इंगित करना या किसी की तरफ सेन यानी इशारा करना, तो ये भी अपने क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन इसने पूछा कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अशुद्ध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रचाप इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, यानी ये क्या है, अपने अशुद्ध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से पर्यायवाची शब्द कौन सा, निम्न में से पर्यायवाची का कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी क्या पूछा है, पर्यायवाची का अपने युग्म अशुद्ध पूछा है। तो कायांश का सारांश अर्थ और विपर्य, बी नंबर दिया सुंदर का चांद तारकेश और शशि, और अपने आगे बात करें सी नंबर दिया है अपने निकेतन भवन और सदन किसके हो जाएंगे, गेहेंगे। और डी नंबर दिया यमुना का कृष्णा, अपने सूर्य सुता और अकरजा हो जाएगी। तो अपने 27 में का अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध हो जाएगा अपने सुंदर का अपने चांद तारकेश्वर और शशि नहीं होता। ठीक है, तो आशय का अपने बात करें सारांश होता है सही है, अर्थ होता है सही है, और अभिप्राय भी होता है, ये भी अपने सही हो जाएंगे। जैसे नेह का क्या गेह है, यानी घर का बता दिया, निकेतन हो गया, भवन हो गया, और सदन हो गया, ये भी अपने सभी पर्यायवाची क्या है, सही है। यमुना की कृष्णा होता है, सूर्य सुता होता है, और अर्कजा होता है, तो अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बात करें, निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है, यानी क्या पूछा है, विलोम यानी विपरीतार्थ शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अवरोध का अनुरोध, बी दिया अपने अनुमत का अनुमत अनुभूत, और सी नंबर दिया है अटल का डवाडोल, और अपने डी नंबर दिया है अवर का परवर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का अपना राइट आंसर क्या होगा, तो अनुमत का अनुभूत नहीं होता, अनवर का क्या नहीं होता, अनुभूत नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने 29वां, मृत शब्द का विलोम शब्द होगा, किसका, मृत का विलोम शब्द पूछा है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है अपने, ऑप्शन नंबर ए दिया अमृत, बी दिया है कटु, और सी दिया है क्रूर, और डी दिया है निष्कलंक। क्या है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृत। मृत का क्या हो जाएगा, अमृत, और कोमल का अपने कटु, और अक्रूर का क्रूर, और साथ ही अपने डी नंबर का इसका पूछे निष्कलंक का अपने विलोम शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा, कलंक हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म क्या है, अशुद्ध है। तो क्या पूछा है, विलोम शब्द युग्म क्या पूछा है, अशुद्ध पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आनंदमय को विषाद, आनंदमय का क्या हो जाएगा, ये कह रहा है विषाद। अपने आगे है आज्ञापालक का अवज्ञा,
आधिक्य को अनाधिक्य और आत्मनिर्भर को अनुजीवी। तो इसका अपना राइट आंसर की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, आनंदमय का विषाद, ये अपने क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है दामोदर शब्द के क्या है, दामोदर शब्द के लिए उचित वाक्य होगा, यानी दामोदर शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा होगा ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी है उसे कहते हैं दामोदर। बी दिया है जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसे दामोदर कहते हैं। आगे दिया है दूर उद्देश्य की जाने वाली मंत्रणा या साजिश को क्या कहते हैं, दामोदर। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे कहते हैं दामोदर। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 का अपना राइट आंसर होगा जिसके पेट में माँ ने क्या बांधी हो, रस्सी बांधी हो, तो उसे अपने क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपने क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में क्या हो जाएगा, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित अर्थ शुद्ध है, यानी क्या पूछा है, वाक्यांश और उससे संबंधित शब्द शुद्ध है ये पूछा है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्य है तो उसमें से एक भाषा को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया अभ्यास कहलाती है। शुद्ध पूछा, ठीक है। अगला है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्यंत्र कहलाता है। सी नंबर दिया है आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। और डी नंबर दिया है अपने को जो पढ़ा न जा सके अपठित कहलाता है। तो इसका राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी अनावश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना अपरिग्रह। ठीक है, तो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया वाक्य के लिए उचित शब्द होगा, यानी किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया अपने क्या कहलाती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया स्पर्धा, बी दिया अनुमोदन, सी दिया है मिथव्ययी और डी दिया अपने पृष्ठपोषण। तो किसी भी अपने मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की अपनी क्रिया क्या कहलाएगी, तो इसकी क्रिया कहलाती है अनुमोदन। क्या कहलाती है, अपने अनुमोदन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से क्या पूछा है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कौन सा शब्द अपने शुद्ध है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर दिया है ए इतवार, बी दिया है इमारत, सी दिया है ईर्ष्या अपने इप्सित और डी दिया है इंद्रिय। तो क्वेश्चन नंबर 34 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इप्सित क्या है अपने शुद्ध शब्द हो जाएगा। इप्सित अपने क्या है, शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या करना है, निम्न में से क्या करना है, अपने को अशुद्ध शब्द को देखना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया प्रौद्योगिक, बी दिया प्रागैतिहासिक और सी दिया प्रासंगिक और डी दिया प्रतिच्छवि। ये प्रासंगिक नहीं है, ये प्रासंगिक दे रखा है, इसलिए अपने ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द क्या होता है, प्रासंगिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपने प्रासंगिक हो जाएगा, इसलिए अपने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था, असम्मिलित शब्द पूछा, तो ये अपने सी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी निम्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से अपने को क्या देखना है, शुद्ध शब्द देखना है कि कौन सा शब्द अपने शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है निजी, बी दिया है निकेश, अपने सी दिया है निम्रग और डी दिया है निष्क्रमण। तो क्वेश्चन नंबर 36 का अपना राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रमण क्या है, अपने शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, क्या दिया है, कौन सा वाक्य अपने अशुद्ध है, मैं तुम और वह खेलेंगे। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बी आप मुझ पर क्या करें, भरोसा कर सकते हैं। डी दिया है वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं और डी दिया आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। तो ये अपने क्या हो जाएगा, गलत आंसर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। कैसे, आप और मैंने की जगह क्या कर सकते हैं, हमने, क्या लिखेंगे, हमने मिलकर उसकी सहायता की, ये लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में शुद्ध वाक्य
है। यानी निम्न में से अपने शुद्ध वाक्य पहचानना भी कौन सा वाक्य अपने शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने को, मेरी बात ध्यान से साथ सुनो, मेरी बात ध्यान के साथ सुनो। बी दिया साहित्य और समाज का अपने घनिष्ठ संबंध है। सी दिया एक लोटा पानी से भरा लाओ। तो डी दिया अपने वह सारी रात जागता रहा, ये भी अपने क्या है, गलत है। वह रात भर जागता रहा इससे होता। ठीक है, उसके बाद एक लोटा पानी का लाओ, सीधा कहा जा सकता है, यानी एक लोटा पानी का लाओ, लेकिन इसने क्या कहा है, एक लोटा पानी का भरकर लाओ, तो ये भी अपने क्या हो जाएगा, अशुद्ध। ऑप्शन नंबर ए दिया मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, तो ध्यान के साथ नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनो ऐसा होता है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी समाज और साहित्य का अपना क्या होता है, संबंध घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, यानी क्या दिया, अपने प्रयास के मारे उसका प्राण निकल गया। इस वाक्य में अशुद्धि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो क्या है, प्राण क्या होते हैं, अपने एक वचन नहीं होते, यानी प्राण हमेशा किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए अपने किससे संबंधी इसमें हो जाएगी, वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। तो वचन संबंधी किसमें दे रखी है अपने, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें कौन सी संबंधी होगी, वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो ये वाक्य क्या कैसे बनता, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, प्राण और आंसू कैसे होते हैं, शब्द हमेशा बहुवचन में यूज होने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है अपने 40वां, मधु विद्यालय जाती है, वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो मधु क्या करती है, विद्यालय जाती है, तो इसमें काल पूछा है, कौन सा काल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमें सामान्य वर्तमान काल, बी दिया सामान्य भूतकाल, सी दिया सामान्य भविष्य काल और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि क्या करती है, मधु विद्यालय जाती है, तो वे वर्तमान में भी जारी होगी, या उसका रूटीन या डेली का काम है कि वह क्या करती है, विद्यालय जाती है। तो अपने रोजाना का काम किसमें आता है, रोजमर्रा का काम वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। तो कौन सा हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, निम्न में से किस विकल्प में अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्या पूछा है कि किस विकल्प में अपने अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया आरती घर गई, क्या गई, आरती घर गई। बी दिया आरती घर जा रही है। सी दिया आरती घर गई होगी और डी दिया आरती घर गई है। तो इसका अपना राइट आंसर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आरती घर जा रही थी, यानी अब अपूर्ण है। अब हमें पता नहीं कि आरती घर जा रही थी, यानी पहले हमने उसे देखा था कि तो वह क्या कर रही थी, घर जा रही थी। अब अपने आप को निश्चित नहीं है कि वह घर गई है या नहीं गई, इसलिए अपने क्या करेंगे, यह अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत वाक्य आएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 42, अगर बस आ जाए तो रितु जयपुर जाए, क्या करे, आ जाए तो रितु क्या करे, जयपुर जाए। तो वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने सामान्य भविष्य काल, बी दिया संभाव्य भविष्य, सी दिया हेतुमंद भविष्य काल और डी दिया अपने संदिग्ध भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 42 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हेतुमंद भविष्य काल इसमें हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल का गुबार निकालना, क्या है, दिल का गुबार निकालना मुहावरे का उचित अर्थ है, यानी इसका उचित अर्थ पूछा है। तो ए नंबर दिया छिपा भाव प्रकट करना, बी दिया शोकाकुल होना, सी दिया बहुत भयभीत होना और डी दिया खींचकर रह जाना। तो अपने दिल का गुबार निकालना का अर्थ है छिपा हुआ भाव प्रकट करना, क्या हो जाएगा, छिपा हुआ भाव प्रकट करना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपने क्वेश्चन नंबर 44, अच्छे घर बयाना देना मुहावरे का उचित अर्थ है, यानी अच्छे घर बयाना देना मुहावरे का उचित अर्थ पूछा है, कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कठिन और असंभव कार्य करना, क्या करना, कठिन और असंभव कार्य करना। बी दिया है अधिक बलवान और वेर भाव मोल लेना, सी दिया है परिणाम खराब करना और डी दिया है विवेक खो देना, यानी आपा खो देना। तो क्वेश्चन नंबर 44 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक बलवान से वेर मोल लेना
ये अपने क्या कहलाता है, अपने अच्छे घर बयाना देना कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है, यानी जिसमें क्या दिया है मुहावरा और उससे संबंधित अर्थ ये वे क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, यानी असुमेलित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने आसमान पर दिए दिए जलाना और इतराना का अर्थ है घमंड करना। बी दिया आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। सी दिया आसमान में थिंगली लटकाना, कल्पना से उड़ान भरना। और डी दिया आसमान पर चढ़ा देना, यानी बहुत प्रसन्नता करना। तो इसका अपना राइट आंसर की बात करें, यानी कौन सा हो जाएगा अपने अशुद्ध शब्द, तो इसका अपने अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध हो गया ऑप्शन नंबर सी, आसमान में थिंगली लगाना, कल्पना में उड़ाना, उड़ान भरना नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, आग का जला आग ही से अच्छा होता है। क्या होता है, आग से जला आग ही से अच्छा होता है, लोकोक्ति का उचित भाव है। यानी इस लोकोक्ति का क्या पूछा है, उचित भाव पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण करती है। बी दिया है बुरे काम का बुरा नतीजा। सी दिया है हर चीज का कारण अवश्य होता है। और डी दिया आपत्ति के आने पर प्रयत्न करना। ठीक है, क्वेश्चन तो इसका अपना क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कष्ट देने वाली वस्तु का ही निवारण भी करती है, यानी कष्ट देने वाली वस्तु क्या करती है, निवारण भी करती है। ठीक है, तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 47 है, जिधर जाए उधर ही संकट। क्या करें, जिधर जाए उधर ही संकट भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। तो इसके लिए कौन सी अपने जिधर जाए उधर ही संकट के लिए कौन सी लोकोक्ति हो जाएगी, आगे नाथ ने पीछे पग है। बी दिया आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखे आंखा फूटे, यानी आगे जाने से क्या टूटे, घुटने यानी पैर टूट जाए और पीछे देखने से आंखें फूट जाए। सी नंबर दिया है आगे कुआं पीछे खाई। और डी दिया है आदमी बसे और सोना कसे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखा आंखें फूटे। तो ऑप्शन नंबर बी अपने राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से लोकोक्ति व उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है, यानी कौन सी लोकोक्ति है जिसका भावार्थ क्या हो जाएगा, अपने अशुद्ध हो जाएगा। कर भैया बल अपनी छोड़ पराई आस, अपनी शक्ति का विश्वास करना, दूसरों पर आशा न रखना। ठीक है, बी दिया अपने कर सेवा खा मेवा, सेवा करने वाले को ही अच्छा फल मिलता है, ये अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी दिया अपने ओसर चुक्की डोमिया गावे ताल बेताल उल्टी बात कहना। ठीक है, और डी नंबर दिया अपने करगा छोड़ तमाशा जाए, नाहक मार जुलाहा खाए, अपने दायित्व से भागने वाला हानि में रहता है। तो क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, अपने अशुद्ध लोकोक्ति पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 48 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन नंबर सी, ओसर चुकी डोमिया ग्यावे और ताल बेताल यानी उल्टी बात कहना, ये अपने क्या हो जाएगा, गलत लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने निम्न में से कंटिजेंसी शब्द के लिए सही हिंदी वाक्य परिभाषिक शब्द कौन सा है, यानी इसके लिए अपने सही हिंदी परिभाषिक शब्द पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है आकस्मिकता, बी दिया है निषेध, सी दिया है माफ करना और डी दिया है आम सहमत। तो इसके लिए अपने सही पारिभाषिक शब्द कौन सा हो जाएगा हिंदी में, तो इसके लिए अपने हो जाएगा आकस्मिकता, यानी कंटिजेंसी शब्द के लिए क्या हो जाएगा, आकस्मिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने 50वां, निम्न में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अपने अडल्ट, अडल्ट क्या होता है, अपने प्रौढ़ या वयस्क होता है, ये क्या हो जाएगा, अपने सही हो जाएगा। एक्शन क्या हो जाएगा, अपने अंगीकरण करना। और सी दिया क्या है, ऑडिट, ऑडिट क्या होता है, अपने लेखा परीक्षा। और अवॉइड करना यानी वर्जन करना। तो अपने 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेशंस का अंगीकरण करना नहीं होता, इसलिए अपना राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें पहला सही अपने अडल्ट का प्रौढ़ या वयस्क होता है, ऑडिट का अपने लेखा परीक्षा होती है, और अवॉइड का यानी वर्जन करना या छुटकारा पाना। ठीक है, आगे बात करें 51वां क्वेश्चन है, प्रतिपूरक भत्ता शब्द का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है, यानी प्रतिपूरक शब्द भत्ता शब्द के लिए अंग्रेजी समानार्थी शब्द पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉम्प्लेंस, बी दिया अपने कॉम्प्लेशन,
सी दिया कॉम्पेनेटरी और डी दिया अपने को कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्रतिपूरक भत्ते के लिए अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉम्पेंसटरी। तो अगला प्रश्न अपना, निम्न में से अनौपचारिक पत्र में शामिल नहीं है, यानी कौन सा पत्र अपने अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए दिया बधाई पत्र, बी दिया संवेदना पत्र, सी दिया व्यवसाय पत्र और डी दिया शुभकामना पत्र। तो अनौपचारिक पत्र कौन सा नहीं होता, व्यवसाय से संबंधित यानी बिजनेस से संबंधित लेटर अपने क्या नहीं होते, अनौपचारिक नहीं होते, यानी क्या होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिकतापूर्ण लिखे जाते हैं, इसलिए अपने क्या हो जाएंगे, औपचारिक पत्र हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन अपने अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन है, यानी अपने अर्धशासकीय पत्र के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं, जिनमें से अपने को क्या देखना है भी कौन सा कथन अपने क्या हो जाएगा, इसके बारे में गलत हो जाएगा ये बताना है, यानी अपने को क्या करना है, गलत कथन के बारे में बताना है। तो पहला कथन दिया है ये पत्र अनौपचारिक होते हैं, तो ये अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि किस शैली में लिखे जाते हैं, अनौपचारिक शैली में लिखे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, समान रैंक के अधिकारी सरकारी कार्य होते हैं क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। ठीक है, अगला है ये पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम से प्रेषित कर व्यक्तिगत नाम से प्रेषित होते हैं, से प्रेषित न होकर अपने व्यक्तिगत नाम से प्रेषित होते हैं। ये कथन अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सरकारी अधिकारी सरकारी काम है तो पत्र लिखते हैं, इसलिए किससे संबंधित होगा, अपने पद नाम से प्रेषित होगा, न कि अपने व्यक्तिगत नाम से। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कथन क्या है, यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो ये अपने क्या है, सही है भाई, किस शैली में लिखा जाता है, अपने अर्धशासकीय उत्तम पुरुष शैली में। और डी दिया इस पत्र में लेखन सब पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है, यानी इसमें क्या लिखा जाता है, अभिवादन लिखा जाता है और अधिकारी का नाम भी लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने असत्य पूछा था तो असत्य हो गया अपने बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 54, शासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन है, यानी शासकीय पत्र के संबंध में असत्य कथन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पूर्णतः औपचारिक व्यक्तिगत बातों का उल्लेख नहीं, और बी दिया अपने प्रेषक का नाम सबसे ऊपर बाईं ओर पदनाम सहित, और सी दिया अपने सामान्य कार्यालय औपचारिकताओं के साथ लिखा एवं प्रेषित किया जाता है, और डी दिया प्रेषित के नाम का अपने उल्लेख सामान्यतः आदरपूर्ण करके पदनाम का उल्लेख। ठीक है, तो इसका अपना असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ये अपने क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका अपने क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेषक के नाम का उल्लेख सामान्यतः क्या होता है, पद नाम का भी उल्लेख होता है, तो ये अपने क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे। अब बाकी सब अपने बचे क्वेश्चन है, यानी कितने क्वेश्चन बच गए, 46 क्वेश्चन बच गए, यानी 46 क्वेश्चन बच गए, जिसे अपने अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।